मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। हानिया को कॉल किया तुमने? ज़ैनब, आवाज आ रही है मेरी? क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे? हेलो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी बात सुनो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। याद रखना, अगर कोई घटिया हरकत करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नवीद, तुम क्या कर रहे हो? तमीज तहजीब सब कुछ भूल गए हो। मुझे तुमसे यह तवक्को नहीं थी। तो ये जो कर रही है, She thinks I'm dating हानिया। हानिया मेरी बचपन की दोस्त है। ये ऐसा घटिया इल्जाम मुझ पे कैसे लगा सकती है? नवीद, प्लीज स्टॉप दिस। मामा, मुझे अफसोस ये हो रहा है कि इसको लग रहा है कि मैं इतना गिरा पड़ा आदमी हूं कि बीवी होने के बावजूद भी मैं किसी और के साथ अफेयर चलाऊंगा। जो लगता है लगने दे मेरी बला से। मैं कोई जवाब नहीं दूंगा इसको। रहे वहीं रहे, मैं नहीं लेकर आऊंगा वापस इसको मेरी बला से। नहीं तो इस तरह आपके टेंशन लेने से मसला हल थोड़ी हो जाएगा। बात करें नवीद भाई से, वो मान जाएंगे, आई एम श्योर। वो तो किसी की भी नहीं सुन रहा। तो इस तरह परेशान होने से तो बात नहीं बनेगी ना मामा। हर बात की टेंशन आप लेंगी तो फिर कैसे चलेगा? आप क्यों स्ट्रेस ले रही है मामा? तुम जो सब कर रहे हो ठीक कर रहे हो क्या? नहीं तो जो ज़ैनब कर रही है वो ठीक कर रही है, इसका मतलब। हाँ, तो एक इंसान अगर गलती कर रहा हो या उसे कोई गलत फहमी हो गई हो तो उसकी गलत फहमी को ही दूर किया जाता है, ना कि उस शख्स को दूर कर दिया जाए। तुम मेरी जगह पर होते तो क्या करते असद? आपकी जगह पर होता तो अपनी गलती एक्सेप्ट करता। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी गलती होती तुम एक्सेप्ट करते, लेकिन मेरी तो गलती है ही नहीं, तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? तुम्हें अंदाजा है ज़ैनब ने क्या किया है? नवीद, तुम अगर चाहो ना तो सब कुछ ठीक कर सकते हो। उसकी इनसिक्योरिटी समझने की कोशिश करो बेटा। उसे रीअश्योरेंस दो। तुमने तो बस अपनी जान छुड़वाई है, उसे बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया है। मेरी बात सुनो ना। मेरा मतलब है कि इन हालात में अगर वो बदगुमान होती है या शक करती है तो फिर जायज है ना। नहीं तो उसकी इनसिक्योरिटी से मेरा क्या ताल्लुक है? मेरी वजह से थोड़ी इनसिक्योर है वो। मेरी वजह से थोड़ी दिमाग खराब हुआ है, पागल हुई है वो। मैंने हमेशा उसको सपोर्ट करने की कोशिश की है मामा। आगे से मुझे क्या मिला? कंप्लेन्स। She would always complain. इतना समझाने की मैंने कोशिश की उसको। आगे से उसने जाके हानिया को फोन कर दिया। हानिया के सामने मुझे जलील कर रही है। यहां तक कि आपके सामने बाबा को नहीं बख्शा उसने। बाबा को ताने मार रही है वो। मेरी जगह अगर मामा कोई और होता ना, धक्के देके बाहर निकालता ऐसी लड़की को। नवीद भाई, बस वैसे यही कसर रह गई थी। इसके अलावा जो कुछ हो सकता था ना वो आप कर गुजरे। अच्छा, आप समझाएंगे मुझे ये बात? क्या हो गया? एक मिनट, आप क्यों बोल रहे हैं ये बात भाई? बिल्कुल मैं बोलूंगा, आप गलत कर रहे हैं। अजीब बेवकूफी की बातें करवा लो इससे। आप दोनों फिर एक बार बहस करना शुरू हो गए हैं। For God's sake, मामा की कंडीशन देखिए, वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट है। आप दोनों को झगड़ा करना है ना, प्लीज आप दोनों बाहर जाएं और सुकून से झगड़ा करें।
हेलो अम्मी, कहाँ है तू? मैं फहद के घर पे हूँ। कर रही होगी उस बुढ़िया की खिदमतें। उसको तो मुफ्त की नौकरानी मिल गई है। अम्मी, खिदमतें करनी पड़ती हैं, दिल में जगह बनाने के लिए इतना तो करना पड़ता है ना। दिल में जगह बनानी है तो फात के दिल में जगह बना। उस बुढ़िया के दिल में जगह बनाने से ना कोई फायदा नहीं होगा। अम्मी, फहद के दिल में भी जगह बन रही है। खामोशी तो इख्तियार कर ली है ना उसने, और शादी करने से इनकार नहीं कर रहा वो। ये भी तो हो सकता है ना कि अनम से बेइज्जती का गुस्सा हो, वो गुस्सा उतर जाए तो इरादा बदल जाए। और फरीदा तो कह रही थी कि फात ने वक्त मांगा। अम्मी, इन सब बातों की आप टेंशन मत लें, ये मेरा मसला है, इसको मैं खुद हैंडल करूंगी। और इस वक्त आप जिस महाज पे है ना, उसका मोर्चा संभालें। यहाँ का तो पूछो ही मत। यहाँ पर तो अब सिर्फ बर्बादी है। अस्मा को तो टेंशन होने ना घेर लिया है। ओहो। और हाँ सुनो, तुझे तो मैंने बात बताई नहीं, ज़ैनब को ना नवीद ने घर से निकाल दिया। क्या? वाकई? हाँ, वो नवीद का ना चक्कर चल रहा था अपनी किसी पुरानी फ्रेंड के साथ। ज़ैनब ने ना रंगे हाथों वो पकड़ लिया है। बस फिर क्या होना था। नवीद बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें जाके ज़ैनब को घर वापस आना चाहिए। बैठो, बात करो मुझसे। मामा मैं मर भी जाऊंगा ना तो उसको जाके नहीं मनाऊंगा। आप फिक्र ना करें, कुछ दिन रहने दें उसको वहां पर। होश ठिकाने आएंगे ना, आपसे आके खुद माफी मांगेगी मुझसे। लेकिन नवीद भाई, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी तो हो सकता है। क्या पता अगर उन्होंने आपसे खुला मांग ली तो? नहीं नहीं, एक मिनट रुको, पहले मुझे बताओ कि तुम हो कौन? हाँ, मैंने तुम्हें 1000 दफा बोला हुआ है, एक बार फिर बोल रहा हूं, अपना ये बकवास मशवरा अपने पास रखो। आइंदा मेरे मामले में तुमने कोई भी मशवरा देने की कोशिश की ना मुझे, तो फिर मैं बता दूंगा मैं क्या चीज हूं। नवीद, इतनी बदतमीजी क्यों करते हो तुम? रूसा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ज़ैनब अपनी बात पे अड़ गई, जिद पकड़ ली, तो तुम क्या करोगे? तुम तो उससे बहुत मोहब्बत करते थे। करता था नहीं, करता हूं। तो फिर? अरे फिर वो मेरा ताल्लुक हानिया के साथ जोड़ रही है। हानिया मेरी बचपन की दोस्त है एंड शी इज मैरिड। मैं ऐसा कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता मामा। और आपको पता है, हानिया ने आज तक ज़ैनब के बारे में कोई उल्टी बात नहीं की। हमेशा मुझे समझाया है कि तुम अपने ताल्लुक पे तवज्जो दो, और इन मैडम को ये लग रहा है। तो उसका मशवरा नहीं माना तुमने, उल्टा कर दिया सब कुछ। क्यों? आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? मेरी बेइज्जती हुई है। हानिया को जाके इसने उल्टी उल्टी बातें की, इस तरह घर छोड़ के गई है। आई फील इंसल्टेड। यू फील इंसल्टेड? हाँ बेटा, इज्जत दो तरफा होती है। मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे की इज्जत करना पड़ती है। अगर उसने तुम्हें इंसल्ट किया तो तुमने उसका क्या मान रखा है, बताओ मुझे। तो छोड़े, आपको नहीं समझ आएगी।
ये जब गलती भी करती मैं इसे कुछ नहीं कहती। अभी भी मैं इसकी साइड पे हूँ, नवीद से मैं इसके लिए लड़ रही हूँ। नवीद जो कुछ कर रहा था जैनब के साथ, उसे इग्नोर करके जिस तरह से मेंटली टॉर्चर कर रहा था, तो इस हालत में वो क्या करती? अगर उसने उस लड़की से बात कर ली अपना घर बचाने के लिए, तो इसमें क्या ऐसा गुनाह किया उसने? मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अगर ये नवीद से प्यार से बात कर लेती, आपस में बैठ के म्यूचुअली डिस्कस कर लेते तो बेहतर होता ना। नवीद के पास मुझसे बात करने का वक्त ही कहाँ होता था। मैंने जब भी बात करना चाहिए उन्होंने हमेशा मुझसे झगड़ा किया। ये उस वक्त होता है जब इंसान के दिल में चोर हो और वो किसी गलत हरकत पे पर्दा डालने चाहता हो। नहीं आमना, ऐसी कोई बात नहीं है। हानिया और नवीद बहुत पुराने दोस्त हैं। वो एक शादीशुदा औरत है। शादीशुदा तो जावेद भाई भी थे, उन्होंने भी तो शादी कर ही ली। ये तो अच्छा है ना, ये तो औलाद हो ही नहीं सकती। हानिया से शादी करके कम से कम अपनी फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं वो। जैनब भाभी, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो आपकी थी और आपकी ही रहेगी, उस घर में भी और नवीद भाई के दिल में भी। आप प्लीज अपने आप को नवीद भाई के लिए इस तरह बदगुमान मत करें। तुम्हें किसने ये हक दिया है कि तुम इस मसले में बोलो? वो तो अस्मा की रिस्पेक्ट में मैंने तुम्हें इस घर में आने से रोका नहीं, लेकिन ये जो तुम ड्रामे कर रही हो ना, इनसे तुम अस्मा को इम्प्रेस कर सकती हो, मुझे और जैनब को नहीं। पहले मेरी बेटी की खुशियां छीनी और अब चिकनी चिपड़ी बातें कर रही हो हमसे। आमना प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। जैनब बेटा, तुम मेरे साथ अपने घर चलो। नहीं मामा, वो मेरा घर नहीं है। जब शोहर ही मेरा नहीं है तो घर कैसे मेरा हो सकता है? बेटा, शोहर भी तुम्हारा है, घर भी तुम्हारा है, हम भी तुम्हारे हैं। देखो, मैं नवीद की साइड नहीं ले रही। मैं तो तुम्हारी खातिर अपने बेटे से लड़ रही हूँ। बेटा, तुम प्लीज घर चलो। हनम, थक गई हूँ मैं। नहीं मानी ना जैनब ने आपकी बात फिर से? नहीं मानी, और माने भी क्यों? तुम में से कोई मेरी बात मानता है तो बहू क्यों मानेगी? उसे तो इस घर का माहौल समझ में आ गया ना। वो जानती कि मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। पता नहीं मैं इस कोशिश पे क्यों रहती हूँ। मेरे जहन में ना अभी भी ना मैं इस घर की बड़ी हूँ, लेकिन ये किसी और को तो नजर नहीं आता। तुम सबको तो कोई फर्क नहीं लगता। शायद मेरी अब जरूरत नहीं रही। हाँ, शायद मुझे अब ये सब कुछ रहने देना चाहिए। I shouldn't try. I don't know why I keep trying. It's useless. Good luck to you, Earth.
उसे देखो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम मुझसे मिलना क्यों अवॉइड कर रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। वैसे भी आजकल तुम्हारा शौहर तो घर पर नहीं है ना, वो तो दुबई गया हुआ है, तो घर पे मिलने में कोई मसला तो नहीं होगा, राइट? इतना